हेलो दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको सुबह सुबह अपने चैनल में स्वागत करती हूं। और अभी मैं पी रही हूं सुबह का चाय बच्चों के साथ। बच्चों के लिए भी बन चुका है और मैं भी बना चुकी हूं। और आज मुझे ऑर्डर मिला है मेरे बच्चों से फरा बनाने के लिए, छत्तीसगढ़िया फरा। तो बस फरा बनाने में बिजी हूँ, क्योंकि ऑर्डर भी ऐसे टाइम में देते हैं कि सिर्फ आधे घंटे का समय बचा रहा है स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं फरा बना रही हूँ। फरा बनाना में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन जो उसको रोल करना रहता है तब बहुत टाइम लगता है। तो मुझे अभी फरा इडली के सांचे में बना रही हूँ। फरा तो दो प्रकार से बनता है, डायरेक्ट कढ़ाई में तल दिया जाता है, लेकिन मुझे ज़्यादा तलना नहीं है। पहले स्टीम करना है, फिर उसको हल्का सा फ्राई करना है। तो यहाँ पे हो गया है स्टीम, फरा बन गया है। और बच्चे बोलते हैं कि फ्राई करो उसको सरसों से, तो ठीक है, नहीं तो कभी कभी ऐसे भी ले जाते हैं। और मैं और देखी हूँ मेरी दीदी बनाती हैं तो डायरेक्ट वो कढ़ाई में डाल देती हैं। स्टीम कढ़ाई में ही होता है और काफ़ी अच्छे सीख जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं स्टीम करके हल्का सा फ्राई करना था मुझे। तो यहाँ पे बन चुका है फरा, बच्चों का फेवरेट। और टिफ़िन पैक हो रहा है। ये टिफ़िन आप लोग देख रहे होंगे, तो मैं इस टिफ़िन के बारे में बता दूँ। 2 टिफ़िन है मेरे दोनों बच्चों के पास, और दोनों टिफ़िन उनकी नर्सरी क्लास का है। अब मैं चाहती हूँ कि बदल दूँ, तो बोलते हैं कि नहीं, हम 12th तक इस टिफ़िन को यूज़ करेंगे। तो मुझे भी बहुत अच्छा भी लगता है और हंसी भी आती है कि क्या सच में 12th तक इस्तेमाल करेंगे। अभी तो एक 6 क्लास में है और एक 8 क्लास में है, लेकिन नर्सरी से लेके अभी तक टिफ़िन चलना बहुत बड़ी बात होती है। कई बच्चे घुमा देते हैं, तोड़ देते हैं, ऐसे मेरे बच्चे नहीं हैं। फिर मैं उनको स्कूल पहुंचा दी। स्कूल के बाद अब भोजन में बनना है अभी भजिया कढ़ी। तो फिर से मैं आ चुकी हूँ स्कूल में पहुंचाने के बाद, और यहाँ पे भजिया कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। बेसन ले ली, नमक, हल्दी, मिर्ची और धनिया पाउडर डाल के मैं उसको अभी फेंटूँगी। और आज बहुत दिनों से इच्छा थी, कोई ना कोई सब्ज़ी रखा रहता था और सड़ने लग जाता था, तो मैं जल्दी से जल्दी बनाती थी उस सब्ज़ी को। और आज मुझे बनाना है, इच्छा ही थी सब्ज़ी भजिया कढ़ी बनाने की। तो मेरे बच्चे भी वापस आए ना जब स्कूल से, जब एडिटिंग कर अभी रही हूँ, लेकिन उससे पहले जब स्कूल से बच्चे वापस आए तो बोलते हैं कि क्यों आप 2 नाश्ता बनाई, एक भजिया। मैं बोली नहीं बेटा, आज भजिया कढ़ी बनाने की इच्छा थी, इसलिए कुछ भजिया आपके लिए बचा के रखी हूँ। तो यहाँ पे मैं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ अभी नाश्ते के लिए नहीं, कढ़ी में डुबाने के लिए भजिया बनाना है मेरे को। तो आज मेरे को एकदम मेरा फेवरेट और हम चारों का फेवरेट था भजिया कढ़ी। और यहाँ पे मैं फेंट भी ली और थोड़ा सा सोडा भी डाली। बहुत ज़्यादा सोडा भी नहीं डाली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोडा डाल देने से, हल्का सोडा डालने से, बहुत ज़्यादा सोडा डाल देने से कढ़ी में घुल जाता है भजिया। तो हल्का सोडा मैं डाली थी। और यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ी की तैयारी कर रही हूँ। मैं पहले से ही दही को मथ के रख ली थी, और एक डिब्बे में रख देने से ना, प्लास्टिक के डिब्बे में, जो मठा होता है ख़राब नहीं होता। तो कल का ही मठा हुआ रखा हुआ था। तो यहाँ पे अब मुझे कढ़ी बनाना है। और साथ ही साथ मुझे ये मीठा नीम का पत्ती है, जो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि सूखा वाला पत्ती क्यों डाली, कच्चा क्यों नहीं डाली है। और अभी नहा के आ चुके हैं, और अभी मेरे हस्बैंड मेरे को दिखाई दे रहे हैं सामने में पूजा वाले कमरे में। और मेरा अभी कढ़ी नहीं बन पाया है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से कढ़ी बना लेती हूँ। और साथ में डिमांड है पतिदेव का कि लाल मिर्च और लहसुन की चटनी बननी चाहिए, और वो भी ऐसे कि उसमें बीज ना हो। तो मैंने हाँ तो बोल दिया है, लेकिन पता नहीं बना पाती हूँ कि नहीं, ऐसा सोच चल रहा था। उतने में उबाल आ गया कढ़ी में, और कढ़ी में उबाल आते साथ तो नहीं डालना चाहिए, वो पिघल ही जाएगा। वाकई में भजिया पिघल जाएगा, आप ज़्यादा सोडा डालें या कम सोडा। थोड़ा सा कढ़ी को ठंडा होने दी मैं, और उसके बाद मैं डाल दी पूरा भजिया। पूरा भजिया तो नहीं डाली थी, 2-4 भजिया बना के बच्चों के लिए रखी थी, क्योंकि उसमें कुछ नहीं डाला रहता। वही भजिया उनको पसंद आता है, आलू का, भटा का, या कोई भाजी का भजिया उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता जिसमें कुछ भी ना डाला हो। बहुत सुंदर कढ़ी बन चुका था। अब बारी थी मुझे लाल मिर्च की चटनी बनाने की। तो ये है लाल मिर्च। लाल मिर्च को भूंजना भी था। सामने गैस जल रहा होगा, अब जल रहा है, दिखाई दे रहा है। सोच रहे होंगे कि क्यों ही जला के रखी है, तो मैं इसको भूंजने के लिए जला के रखी हूँ। और पतिदेव पूजा कर ही रहे हैं पूजा वाले कमरे में, तब तक मैं भूंज लेती हूँ। और हर बीज निकाल देना है। टमाटर का बीज नहीं होना चाहिए, शिमला मिर्च का बीज नहीं होना चाहिए, हाँ, लाल मिर्च का बीज नहीं होना चाहिए। अजीब से लोग खाने वाले होते हैं, उसमें से मेरे हस्बैंड भी हैं। कभी कभी अजीब से कुछ चीज़ का डिमांड कर देते हैं। और यहाँ पे मैं भूंज रही हूँ लहसुन को। आप लोगों को, बहुत लोग तो ऐसे होंगे कि मिर्ची को तो भूंजते होंगे, लाल मिर्ची को,
तलते नहीं होंगे। और मैंने तो पहले बार भूंज के बनाया है, आज दूसरे बार बना रही हूँ लहसुन को भूंज के। मेरे पति का ये डिमांड है कि लहसुन भी भूनना है, तेल में तलना नहीं है। तो ये मैं भून चुकी हूँ और सब मिर्ची से बीज निकाल चुकी, छिलका उतार चुकी लहसुन का। अब मुझे बारी है मेरी कि मुझे उसको कूटना है। दिखा रही हूँ कि इसमें से पूरा बीज मैं निकाल चुकी हूँ। तो कूटने के लिए मेरे पास एक छोटा सा पत्थर है, केलो नदी से। मैं रायगढ़ में जब हम लोग रहते थे तो केलो नदी से लाई थी मैं वो पत्थर। तो उसमें मैं पहले हल्का हल्का उसको कूटी, फिर उसके बाद फिर अच्छे से कूट दी। काफ़ी अच्छा बन गया हुआ था। ये जो पत्थर है ना, हमारा कम से कम 10 साल पुराना पत्थर है, केलो नदी से मैं लेके आई थी। और ये बन गया बहुत टेस्टी सा मिर्ची की चटनी। वाकई में बहुत टेस्टी लग रहा था। मिर्ची की जो बीज होता है ना, बहुत तीखा होता है और हमारे पास सिलबट्टा नहीं है, और थोड़ा सा मिर्ची या चटनी मिक्सी में पीसा भी नहीं जाता है। तो दोस्तों, अभी मैं अगले ब्लॉग में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे।